अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट किडनीज़ प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी किडनी में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद उनके इलाज के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या इलाज होगा, कैसे इलाज होगा। स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, किडनी स्टोन के बारे में। तो इससे पुरानी वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातों को कवर किया था, जिसमें से एक था ये एडेप्टेशन ऑफ किडनी के बारे में। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हार्मोन्स के बारे में देखा था कि कौन सा हार्मोन कौन सी चीज़ को रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी प्रॉब्लम में इनका पहला यही आ रहा है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई देखो, जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो उसको एक और चीज़ से बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है कैलक्यूली। ठीक है, या तो किडनी स्टोन बोल दो या फिर ये बोल दो। ठीक है, ये मेनली 70% जो बनते हैं किडनी के अंदर वो कैल्शियम और ऑक्सीलेट से बनते हैं। ठीक है, कैल्शियम या ऑक्सीलेट या फिर कैल्शियम या फिर फॉस्फेट। अब कैल्शियम और फॉस्फेट के बारे में तो आपको पता है। ऑक्सीलेट भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीलेट होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म चल रही होती है एंड प्रोडक्ट जो बचता है वो ये बनता है, और ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। और ये जो है ये प्रेजेंस होता है नेचुरली इन दी यूरिन, यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो लो सॉल्युबिलिटी वाला होता है, काफ़ी लो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, यानी कि अगर ये है तो ये बहुत बहुत ही लो इसकी सॉल्युबिलिटी, यानी बहुत ही कम हल होना पानी में या फिर सॉल्युबल होना, इसका ये मसला है। हमारी बॉडी में जो है देखें, मतलब ऑक्सीलेट जो है वो पैदा ज़रूर होता है, लेकिन अगर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इन यूरिन में हो जाए, यानी कि यूरिन में अगर ऑक्सीलेट की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो स्टोन को प्रमोट करवा देता है, जिसको कहते हैं किडनी स्टोन। अब ये जो है ये चीज़ें किन चीज़ों पे, यानी ऑक्सीलेट किस चीज़ पे आकर पैदा होता है, तो वो आपकी डाइट पे है सारी चीज़। अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं जिसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, तो फिर हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो सके। यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया, उन खानों को जो कि बता रहे हैं कि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको किडनी स्टोन हो सकता है, जिसमें एक है टोमेटो, टमाटर, स्पिनच, पालक वगैरह, और लीफ वाली वेजिटेबल्स, यानी जिनके पत्ते होते हैं वो वाली वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि किडनी स्टोन हो जाए। ठीक है, ये तो 70% है। ये वो वाला किडनी स्टोन है जो 70% किस चीज़ से बन रहा है, कैल्शियम या फिर ऑक्सीलेट और फॉस्फेट के मिलने से। ठीक है, बाकी जो 20% है, 20% जो दूसरा किडनी स्टोन है वो एन इन्फेक्टेड स्टोन कहलाता है, यानी कि इन्फेक्टेड किडनी में आता है, जो कि किन चीज़ों के मिलने से बनता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनिया। ठीक है, ये चीज़ें और फॉस्फेट, अगर ये 4-5 चीज़ें अगर एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ जाएंगी तो फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो जाए और किडनी स्टोन हो जाए। और सम स्टोन्स जो होते हैं वो 5% होते हैं, जो बाकी रह गए वो यूरिक एसिड की बढ़नेस की वजह से हो सकते हैं। यूरिक एसिड आपको मैंने बताया था, ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हर बॉडी में पाया जाता है, और जिसमें से एक अमोनिया, यूरिया और एक यूरिक एसिड है। अगर यूरिक एसिड की तादाद भी ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि उससे भी आपको किडनी स्टोन हो जाए। तो हमने ये तो देख लिया कि आखिर किडनी स्टोन होता कैसे है। तो अब हमने ये देखना है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को किडनी स्टोन हो जाए तो उसका इलाज क्या है। देखो भाई, इलाज जो है वो मल्टीपल टाइप का, स्टेप बाय स्टेप है। जैसी कंडीशन होगी वैसा इलाज होगा, लेकिन पहली चीज़ जो है वो है स्मॉल, यानी कि अगर एक स्टोन है, यानी एक पत्थर की जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉलर है, छोटे साइज़ का है, तो उसका जो सबसे ईजियर जो इलाज होता है वो होता है लिथोट्रिप्सी। ठीक है, अब ये लिथोट्रिप्सी क्या है, इसको अब हम एक काम करते हैं कि अब हम एक डायग्राम से समझते हैं ताकि बात समझ आए। तो देखो, अगर खुदा ना खास्ता किसी की किडनी में स्टोन हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक ये स्टोन वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन जमा हो गए, तो होता क्या है कि भाई कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो कि किडनी की तरफ लगाई जाती हैं। अभी फ़िलहाल नाम छोड़ो उन वेव्स का। तो होता क्या है, जैसे कुछ वेव्स होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है ना उन वेव्स की, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, यानी बहुत ही बारीक आवाज़ होती है। उससे क्या होता है कि भाई वो वेव्स अगर उस किडनी की तरफ पड़ती हैं तो वो स्टोन टूट जाता है और आखिर में चला जाता है यूरेटर में। अगर इस जगह पर है तब भी हो जाएगा काम, ऊपर वाले एरिया में तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर इस नीचे वाले एरिया में है तो थोड़ा मुश्किल से ये काम होता है। और फिर समझ लो जैसे मुश्किल वाला काम होता है उसके लिए। ठीक है, तो कुछ है ना शॉक वेव्स होती हैं, यानी कि जो कि वेव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा, वो उनकी जो वो होती है वेव लेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है,
जिसकी वजह से वो इधर किडनी की तरफ जब पड़ती है स्टोन की तरफ, तो स्टोन जो है वो अगर बड़ा भी है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल टूट जाएगा, बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, आखिर में वो यूरेटर में चला जाएगा और यूरेटर से वो आखिर में होता हुआ ब्लडर में आएगा और फिर वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब बंदा, जैसे कि अगर बहुत ही छोटा और स्मॉलर स्टोन उसकी किडनी में है। अगर बड़ा स्टोन है तो फिर भाई फिर तो वो सर्जरी से ही निकलेगा या फिर उसके लिए कोई और तरीका है नहीं। तो अब मैंने ये तो समझा दिया, अब हमने देखनी दूसरी डायग्राम ताकि हमारा और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। तो देखो ये एक पेशेंट है, ठीक है, और इसकी किडनी में जो है स्टोन हो गया है। अब कुछ मशीन्स हैं जो कि वेव्स फेंक रही हैं इसकी किडनी की तरफ और वो आखिर में टूट रहा है, और वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखो वेव्स पड़ी, ठीक है, इस जगह पर जो स्टोन था, ठीक है, अब वो उस पर जब वेव्स पड़ी या फिर इस जगह पर है या फिर इस जगह पर है, ये तो फिलहाल एक ही जगह का बनाया हुआ है, लेकिन अगर इस जगह पर भी है तब भी काम हो जाएगा, इस जगह पर भी तब भी। होता क्या है कि भाई वेव्स पड़ी और उन वेव्स ने उसको ब्रेक कर दिया, यानी तोड़ दिया स्टोन को, और आखिर में उसने यूरेटर के ज़रिए गुजारते हुए ब्लडर में लाया और ब्लडर ने उसे पास आउट कर दिया, बल्कि निकाल दिया आई मीन, और वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल गया। आई बात समझ? तो आई बात समझ, ठीक है। ये जो है ये रिसेंट मेथड है जो कि रिमूविंग करता है किडनी में से यूरेट्रल स्टोन को, या फिर किडनी में से जो कि स्टोन आते हैं छोटे मोटे, उनको निकालने में आसानी होती है इसकी मदद से। इस काम करने को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, ठीक है। वो शॉक वेव्स लगती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है उन्हें, जो कि ब्रेक कर देती हैं स्टोन को या पे कैलकुली को, ठीक है। और इस काम को करने के लिए हमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड दी बॉडी ये काम हो जाता है, ठीक है। और उन स्टोन पे ये काम होता है जो कि स्मॉलर हों, काफ़ी छोटे हों, जो कि आराम से यूरेटर में से पास हो सकें और आखिर में ब्लडर में आ सकें और यूरिन के ज़रिए पास हो जाएं, ठीक है। अब रह गए कुछ बाकी के कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी आगे कवर करने, लेकिन सॉरी यार मसला ये कि मेरा माइक हो गया था ख़राब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।